जय माता दी सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के एग्जाम के साथ। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो 18 वीडियो रहेगी और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट 3। मैंने सर्कल के जो 9th के जो चैप्टर हैं, 10th के जो चैप्टर हैं, उसमें मैंने पूरे चैप्टर उठाए गए हैं, 3 ही चैप्टर हैं और 3 पार्ट बना दिए हैं और पूरे मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन ले आया हूँ। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपका सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे और जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। क्योंकि एचपी जो भी हमीरपुर बोर्ड है उन्होंने हमें बोला हुआ है, सिलेबस हमें दे दिया है पूरा एचपी पटवारी का, पूरा 9th और 10th का ही सिलेबस है। हम उसी को ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी इधर-उधर का पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं और वीडियोज़ जल्दी-जल्दी लेके आऊँ ताकि आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके मैथ्स में, एचपी पटवारी मैथ्स में, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा पार्ट 3 सर्कल्स का। देखो, तो मैंने पार्ट 1 में भी आपको सबसे पहले समझा दिया था कि सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है? मैंने सेक्टर के बारे में समझाया था आपको, ठीक है? मैंने सेगमेंट के बारे में बताया था, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर एरिया को समझते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है और इसमें ये 2 रेडियस ऐसे कनेक्ट है। तो ये जो पार्ट बनता है, कौन-सा पार्ट? ये वाला। ये जो पार्ट बनता है इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर, ठीक है? ये सेक्टर हो जाता है, ठीक है? और ये कौन सा सेक्टर बन गया आपका? ये बन गया आपका माइनर सेक्टर बन गया। क्या बन गया बोलो? माइनर सेक्टर बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये वाला जो पार्ट बन गया आपका बन गया मेजर सेक्टर। क्या बन गया आपका? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमें बस इसका ही एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दिस पार्ट इज माइनर, माइनर सेक्टर बन गया और ये पार्ट किसका बन गया आपका? मेजर सेक्टर बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं गया? अब मुझे बताओ इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? जिसे मैं टच कर सकता हूँ। अगर किसी सर्कल का एरिया निकालते हैं वो क्या होता है बताओ? ये पूरा सर्कल का मुझे एरिया निकालना है, मतलब ब्लू और जो हमारा येलो है ये सारा मिक्स हो जाए। अगर टोटल एरिया निकालना तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इस येलो पार्ट को पूछा जाए, क्या पूछा जाए? येलो पार्ट को पूछा जाए। जब भी सेक्टर बोलेगा तो समझ आना माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस अंदर वाले की बात कर रहे हैं, येलो पार्ट वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है इसका एंगल पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंगल कितना है, ठीक है? तो इसको बोलते मान लेते हैं थीटा है, तो आपको याद रखना है थीटा अपॉन इसका आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर और टोटल कितना होता है पूरा सर्कल 360 डिग्री से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर कर देना है बस। तो एरिया ऑफ आपका सेक्टर आ जाएगा, ठीक है? माइनर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो कोई सर्कल होगा तो उसका पूरा जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा तो मुझे या थीटा बड़ा ज़रूरी है या एंगल पता बड़ा ज़रूरी है, तो थीटा अपॉन 360, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360 डिग्री होता है और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मुझे मेजर सेक्टर निकालना होगा तो वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नहीं तो ये 360 से माइनस करो, इसका एंगल निकाल लो और उसका एंगल जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 270 होगा ना? तो 270 अपॉन, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, 270 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। नहीं तो आप मेजर सेक्टर निकालना हो तो आप टोटल, तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे अगर आप माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपको सेक्टर का पता लग गया कि सेक्टर जब भी पूछेगा तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है? मतलब मुझे ये पता लग गया कि जब भी एरिया, जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, याद कर लो फिर से, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा तो वो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट कैसे निकलेगा।
देखो सेगमेंट कैसे बनती है याद रखना, वो कोड कोड करती है, एक कोड होती है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये कोड हमारी, तो ये हमारा जो ये वाला जो पार्ट बन गया हमारा पास, ये बन गया हमारे पास माइनर, देखो ये क्या बन गया हमारे पास, माइनर सेगमेंट का एरिया, देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास जो पार्ट बन गया, हमारे पास ये वाला जो पार्ट बन गया, दिस इज ए मेजर, ये आ गया हमारे पास मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट आ गया, ये मेजर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, वो जैसे क्वेश्चन लगेंगे फिर मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि सर्कल से ये ऐसे टच होगा, रेडियस टच होगी, तो आपको सबसे पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा। माइनर का अगर जब भी एरिया पूछेगा, सेगमेंट का पूछेगा, तो सबसे पहले आपको सेक्टर निकालना पड़ेगा। देखो ये पूरा सेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, ये पूरा सेक्टर आ जाएगा, फिर ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, और सेक्टर से क्या करेंगे हम, ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या सेगमेंट आसानी से निकल के आ जाए। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, अब आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है, आर्क ऑफ दी सेक्टर की बात कर रहा है, ये भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेंटर पॉइंट है और ये मेरे पास सेक्टर बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? ये पूरा सर्कल क्या होगा, ये पेरीमीटर, मतलब बोल सकते हैं हम, पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो सर्कल 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 में तो ये पूरा हमारे पास क्या आ गया, बोलो सरकमफ्रेंस आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसकी जो सरकम सरकम जो फ्रेंस होती है वो कितनी होती है, इसकी जो परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर होती है। पूरे सर्कल की अगर सरकम फ्रेंस निकालनी हो तो वो होती है 2 पाई। पर यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब क्या, कि जो सेक्टर की जो आर्क है वो कितनी होगी। मतलब वो हमसे ये जानना चाहता है कि सेक्टर की जो आर्क होगी वो कितनी होगी, मतलब हमसे ये वाला जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है हमसे? ये वाला हिस्सा, थोड़ा रुको 2 मिनट, इनको चेंज कर लेता हूँ मैं। ये लेंथ ऑफ आर्क जानना चाहता है, देखो ये लेंथ ऑफ आर्क जानना चाहता है। तो ये भी कैसे निकलेगी, आपको अगर सरकमफ्रेंस पता है तो बस हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे आएगी, तो मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ आर्क कैसे आएगी, थीटा, ये मुझे पता कि एंगल पता होना चाहिए, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री और 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस की कभी भी बात करेगा तो आपको थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो इस तरह से आप ना ये क्वेश्चन सारे क्रैक कर लोगे। चलो आज क्वेश्चन लगाते हैं, अगर क्वेश्चन होंगे आगे तो। देखो क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आज, सिंपल सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए हैं, तो वहीं से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज 30 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपोंडिंग द मेजर सेक्टर, और साथ में मेजर सेक्टर भी निकाल दीजिए। तो ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया सर्कल, और ये आ गया मेरे पास सेंटर, और इसकी जो सेक्टर पूछा गया तो मैं सेक्टर बना देता हूँ। देखो 2 रेडियस ले लिए, तो ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास दे दिया 360, सॉरी ये हमारे पास दे दिया 30 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमसे क्या जानना चाहता है, सेक्टर जानना चाहता है ना। तो ये वाला एरिया जानना चाहता है हमसे, ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने अभी सीखा कि एरिया कैसे निकलता है सेक्टर का। सेक्टर का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वेयर, कैसे निकलता है बोलो, पाई आर स्क्वेयर। पर हमें तो इसका ही एरिया निकालना है, तो कैसे बताया मैंने आपको, याद होगा आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना आ गया बोलो, 30 डिग्री आ गया, तो 30/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई, और आर की वैल्यू क्या बोलो, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये बोला गया है कि यहाँ पर ये बॉक्स है, मतलब एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। 0 से 0 कटा, 3 से काटा, कितना आ गया बोलो, ये आ गया 12 आ गया। तो हमारे पास क्या बना, 1/12, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, बोला है 3.14 लेनी है, और ये आ जाएगा 4 इंटू 4, 4 से ये भी कट रहा, देखो 3 आ गया, ठीक है।
और कोई कट रहा है यहाँ पर, और तो मुझे नहीं लगता कट रहा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 16, 1 4 1 जा 4 5 और आ जाएगा 12 और ये डॉट और ये आ गया 3 और 3 से इसको काट देते हैं, 3 4 जो होते हैं 12 और पॉइंट 3 1 जा 3 और बच्चे 2 3 8 जा 24, तो लगभग इतना हमारे पास आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका जो एरिया आया वो कितना आया 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो यहाँ प्रॉपर ये आंसर नहीं है, ये पॉइंट में हमारे पास चले जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा तो आप बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही सॉल्व करना और आपको क्वेश्चन। अब देखो साथ में हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉसपोंडिंग मेजर सेक्टर पूछ रहा है। तो मैं पहले टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल एरिया क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, टोटल एरिया पूरे सर्कल का। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा, और 16 को करो 64, 6 16 वन जा 16 और ये बन जाएगा 22 2 और 16 है 48, ये बन जाएगा 50, तो लगभग आ जाएगा 50.24 आ जाएगा। और अगर 50 2.4 से अगर मैं 4 माइनस 1 8 को क्या कर दूं बोलो, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या मेजर सेक्टर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो 46.0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा। मतलब इसमें ना आपको सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको बस याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, निकालना ऑफ द सर्कल फिर द रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये तो आपको समझ ही आ गया, आप गोली की तरह निकाल सकते हैं। अब तो सर्कल बनाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ये 6 है, ये 6 है और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और आपसे क्या जानना चाहता है, एरिया ऑफ सेक्टर जानना चाहता है, मतलब देखा जाए एरिया ऑफ सेक्टर जानना चाहता है, ये वाला एरिया जानना चाहता है, ठीक है? अब तो आपको पता लग ही गया कि इसका एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, बताओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा इसका, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना है बोलो, 60 डिग्री आ जाएगा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई, और पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दी है तो यही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई और कितना आ जाएगा 6 × 6 आ जाएगा, ठीक है? आर स्क्वेयर मतलब 2 बार 6 लिख दिया, 0 से 0 काटा, 6 से काटा, ये 6 आ गया, 6 से ये कट गया, तो और ये लगभग इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो 132/7, और पॉइंट भी लिखना चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो, नहीं तो हमारे पास इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट होता है 4 हिस्सों में बट जाता है, देखो ऐसे क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्सों में बट गया, तो नेचुरली ये कितना डिग्री बन जाता है, याद रखना 90 डिग्री बन जाता है। और हमें इसकी सर्कम फाइंड द एरिया, और इसकी सरकमफ्रेंस दे दी है, हु सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस दे दी है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर किसके बराबर दे दिया, 22 के बराबर दे दिया है। और 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई। तो मेरे पास क्या रेडियस पता लग गई कि नहीं पता लग गई, रेडियस भी पता लग गई, कितनी आ गई 7.2। अब मुझे बताओ इसका एरिया पूछ रहा है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, किसका, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछ रहा है, तो मुझे पता है क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री है। और हमें सरकमफ्रेंस दे दी थी, वहां से मैंने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली बड़ी आसानी से। रेडियस कैसे निकाल दी मैंने, तो आपको पता है कि जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2 पाई आर होती है, और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे दी है 22 दे दी है, ठीक है? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 22, 22 से 22 कट गए, तो आर इज इक्वल टू 7/2 आ गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। तो चलो आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 7/2, तो 7/2 7/2।
जीरो से जीरो कटा, 9 से काटा, कितना आ गया बोलो 4 आ गया। 7 से 7 कट हो गया, 2 से कट गया, कितना आ गया 11, 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 77, और 4 2 जा 8 होते हैं, तो इसकी जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो रेडियस कैसे निकाली, क्योंकि सरकमफ्रेंस दी हुई थी और सरकमफ्रेंस का मुझे फार्मूला पता है 2πr होता है। ठीक, तो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding माइनर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना अब हमें, चलो अगर निकालते हैं। तो ये सेंटर आ गया, एक कोड है, ये कोड बना दी मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और मेरे से किसका एरिया पूछ रहा है, मेरे से इसका एरिया पूछ रहा है, सिर्फ इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया जानना चाहता है। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया जानना चाहता है। ठीक है, समझ जाना क्वेश्चन की क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? है ना, ट्रायंगल बन गया, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10 है। अब मुझे खुद बोल दो कि अगर मुझे इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा? देखो, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा बताओ? तो पहले तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होगा बोलो, पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल माइनर सेक्टर का आ गया, ये कलर चेंज करते हैं अब थोड़ा सा, ये तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा बोलो? ये पूरा मेजर सेक्टर होगा कि नहीं होगा? देखो इसने कवर कर लिया पर ये पूरा, ये आ गया पूरा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आ गया? ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हल्का लेते हैं थोड़ा सा, हल्का लेते हैं, और ये डार्क ले लेते हैं, कोई ग्रीन ले लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है ना? ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो आपको पता लग गया कि नहीं, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखो ट्रायंगल, अगर मैं पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा आ गया, और इसमें से ट्रायंगल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या माइनर सेगमेंट नहीं निकल के आ जाएगा? बस ये समझना अब आपने। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आपको क्लियर हो गया तो चलो फिर से शुरू करते हैं। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास एक सर्कल है और एक ऐसे कोड ले ली गई है, ये 10 है, और ये एट सेंटर पे 90 डिग्री पे कर रहा है, बता रहा है ये कितना बता रहा है, ये 90 डिग्री पे कर रहा है। ठीक है, राइट एंगल पे कर रहा है, और हमसे क्या जानना चाहता है? हमसे जानना चाहता है ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमसे जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, अब आराम से सॉल्व करते हैं। देखो पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, कि फुल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ? अब मुझे पता है इसका फार्मूला था थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना बोलो, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 10 × 10। ये काटा तो कितना आ गया बोलो, 4 आ गया, 2 से काटा 11, 2 से काटा कितना आ गया 5, 55, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल आए तो ये इसका जब ये 90 डिग्री आए तो इसका ये होता परपेंडिकुलर, ये हो जाता बेस। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी 10 है, और इसका जो बेस है वो भी क्या है बोलो, 10 ही है कि नहीं है ना? तो इसका एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन क्या अल्टीट्यूड, या परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो बस इसका निकाल लो, तो हाफ इंटू 10 × 10 आ जाएगा, कटो 10 ही है तो ये आ जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बस अब सॉल्व कर लो। अब मुझे पता है कि जो टोटल है,
थोड़ा सा माइनस करते हैं इसको का। अब मुझे पता है कि जो टोटल है तो वो है एरिया ऑफ सेक्टर 550 बटा माइनस, है ना, ठीक है। और मैं एरिया ऑफ के लिख देता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट, समझ गए ना। सेगमेंट का कभी भी पूछा होगा तो ऐसे करना, ठीक है। माइनस कितना आ गया 50। आप सोच रहे हो कि बड़ा सारा टाइम लग रहा है, पर बहुत कम टाइम लगता है। जब आपकी एलसीएम ले लेते हैं 7, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 750, और ये 0 0 और क्या 200/7 आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसका? 200/7 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको क्रैक करना था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चनों पे ध्यान दे रहा हूँ। देखो और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको क्या 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 चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर, हमें एंगल दे दिया 60 डिग्री दे दिया, और फाइंड द एरिया निकालना किसका? सेगमेंट का ही निकालना हमें, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो चलो फिर से देखते हैं। तो ये बनाया मैंने सर्कल, और ये पॉइंट, और ये आगे कोड, और ये कनेक्ट हुआ यहाँ से, और हमारे पास रेडियस दे दिया 21, और हमारे पास यह एंगल दे दिया कितना? 60 डिग्री दे दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, देखने यहाँ से क्वेश्चन। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये जानना चाहता है एरिया ऑफ सेगमेंट जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? एरिया ऑफ सेगमेंट जानना चाहता है। चलो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं अभी, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? खुद ही बोल दो। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। और थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7। आर स्क्वेयर कितना? 21 × 21। 0 से 0, 6 से काटा कितना आ गया? 6, 3 से काटा 2, 3 से काटा कितना आ गया? 7, 2 से काटा कितना आ गया? 11, 7 से 7 कटा, और लगभग 11 को 21 से करूँगा। 11 1 जा 11, 122 23 कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये कि जो कटिंग का है भाई, ये तो टेबल अच्छे होंगे तो आप ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा कर सकते हो। सो सारा खेल किसका होता है? टेबल को होता है। जिसके जितने अच्छे टेबल होंगे उतना अच्छा कर लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो था वो ये था कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल था, और इसमें जो ट्रायंगल है वो क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे? देखो ये 60 डिग्री है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि कोड के ऊपर है और रेडियस है तो एक्स एक्स होंगे। तो इनका सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाले दोनों एक्स के होंगे बोलो? 60 डिग्री 60 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा बोलो? 60 डिग्री होगा। तो कौन सा ट्रायंगल होंगे जिसके सारे एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे का। तो इसमें जो ए इसकी जो साइड आ गई वो क्या आ गई बोलो? 21 ही आ गई ना। ए क्या आ गई? 21। तो इसका एरिया निकालते हैं, तो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटर का ट्रायंगल का फार्मूला में भी √3/4 ए स्क्वेयर होता है। नहीं तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मुझे भी काफी। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो इसका होता है फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वेयर होता है। कितना होता है? √3/4 ए स्क्वेयर होता है। तो चलो आज जो सॉल्व करते हैं, तो √3/4 ए कितना बोलो? 21 का स्क्वेयर आ गया। तो ये कितना आ गया बोलो? लगभग 441। 21 का स्क्वेयर √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो भाई अब इसका निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ, अच्छा आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई तो नेचुरल पेपर में थोड़ी सी इजी आ सकती है। तो आपने बस यही छोड़ देना। ये कभी कभी क्या होता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन देता नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन आपका ऐसा हो सकता है कि टोटल एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, और ये आपने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया, क्योंकि बस इतना भी आप छोड़ आओगे। पर नेचुरल है, छोड़ना क्या, ऑप्शन में ऐसा ही होगा। आगे कैलकुलेशन में भी नहीं दे सकता, या तो वो इतनी आसान देगा, या √3 की वैल्यू दे देगा हमें। √3 की वैल्यू जैसे 1.7 दे दी, तो 1.7 पुट करूंगा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 441 से, फिर 4 से डिवाइड करूंगा, फिर 231 से माइनस करूंगा, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी तो ये सिर्फ समझाने के सारे 10th बोर्ड के क्वेश्चन है, तो मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो अभी आपको देखो सेक्टर के बारे में पता लग गया, सेगमेंट के बारे में पता लग गया। अब लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल लेते हैं सिंपल सीधा-सीधा ना, ठीक है? तो आपको सब कुछ पता लग गया। देखो इन ए सर्कल ऑफ द रेडियस कितनी है हमारे पास 21 है। देखो 21 हमारे पास रेडियस दे दी है। ये 21 दे दिए, ठीक है? और हमसे क्या जानना चाहता है और ये एंगल कितना है बोलो 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। हमसे क्या जानना चाहता है लेंथ ऑफ आर्क जानना चाहता है मतलब ये वाली लेंथ ऑफ आर्क। अब किसी सर्कल का पूरी सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो वो क्या होता है 2 पाई आर होता है, आपको पता ही है ना? तो मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ आर्क मुझे अगर निकालनी है तो लेंथ ऑफ आर्क मुझे निकालनी है तो क्या होता है बोलो थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहाँ एरिया की बात नहीं हो रही है, लेंथ वो सर्कमफ्रेंस की हो रही है तो 2 पाई आर होता है। कितना मतलब 2 पाई, तो एंगल कितना है 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी आएगी 21। ये काटा तो कितना आ गया बोलो 6, 2 से काटा कितना आ गया 3, 3 से काटा कितना आ गया 7, 7 से 7 कटा तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गई इसकी लेंथ ऑफ आर्क इस सेक्टर की। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेंथ ऑफ आर्क आ गई। समझ आया कि नहीं आया? देखो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपने क्या सीखा? आपने सबसे पहले सीखा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा। क्या सीखा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा। थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा आपने क्या सीखा? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना सीखा। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे सीखा आपने कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा जो भी ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ जो भी ट्रायंगल बनेगा, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किया तो आपको ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? फिर आपने क्या सीखा? लेंथ ऑफ आर्क निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखा। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकला? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है? तो आपने ये तीन चीजें सीखी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो निकालना होगा, कभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, कभी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, कभी वो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा। जब अगला मेरा जो चैप्टर होगा वो हो सकता है कि ट्रायंगल के ऊपर या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकता है, जो भी हमारा चैप्टर होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो आपने कितना, और अगर पूरा सर्कल का निकालना हो तो वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर से अगर मैं माइनस कर दूंगा इसको तो मेजर सेक्टर आ जाएगा, है ना? लाइक सेगमेंट में भी ऐसे करना कि पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है? और पूरी अगर पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है तो 2 पाई आर से अगर मैं इसको माइनस करूंगा लेंथ ऑफ आर्क को तो मेजर आर्क आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।